अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो सच क्या है, मैं इंतजार कर रही हूँ नेत्रा। तुम्हें मुझे सच बताना है। देखो, मदद करोगी, मदद मिलेगी। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। पूरा सच नहीं बताया तुमने। सच ना झूठ के पीछे छुपा होता है नेत्रा, लेकिन एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। अगर तुम बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम्हें तो पता है ना, महीने की सैलरी पूरे महीने का काम करने के बाद आती है। तो बताओ, पूरी कहानी बताओ मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? कौन सा सच, कौन सी कहानी? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किस सच के बारे में बात कर रही हूँ। वो सच बताओ जो तुमने अभी तक बताया नहीं। जो तुमने साजिश की थी ना, उसके बारे में पूरा सच बताओ। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। तुम जाओ यहाँ से। कांस्टेबल, कांस्टेबल ले जाओ इसे यहाँ से। इतना तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम सच को छुपा रही हो। सच बता दो, मौका दे रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं बिना सच पता की ना तो यहाँ से नहीं जाना। कहा ना मैंने। चिल्लाओ मत। मैं भी चिल्ला सकती हूँ, तुमसे तेज चिल्ला सकती हूँ, लेकिन मैं चिल्ला रही हूँ क्या? तुम्हारे साथ कुछ गलत किया मैंने नहीं ना, तो ये तमाशा क्यों कर रही हो? अरे तमाशा तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरे आरवी के साथ गलत किया, मेरे पूरे परिवार के साथ गलत किया। फिर भी मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, तो तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो? खुशी, खुशी तुम्हें हमने समझा कर भेजा था ना, फिर तुम वापस क्यों आ गई? वो राजवंश, उससे मिलना है। नो खुशी, तुम इस वक्त आरवी से नहीं मिल सकती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। एक्चुअली मैं उसी से मिलने आई थी। आई मीन उसकी तबीयत, मुझे देखना है कि वो कैसा है। बस एक बार मिल लो। अब आई हो तो बस एक बार मिल लो प्लीज। मेरे ख्याल से तुम में इतनी तो समझ होगी कि एक बार बात को समझ जाओ। तुमसे कहा था ना कि इस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, इस घर में आओ। सबने मना किया है, खुल के बोला है। आरवी से मिलने के लिए भी मैंने तुमसे कहा था ना, समय ठीक नहीं है। बात मान लो, समझदारी दिखाओ। देखो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना तो पड़ेगा। जाओ तुम यहां से। खुशी, आरवी का कमरा ऊपर है। सीढ़ियों से ऊपर जाओ और सेकंड लेफ्ट लेना। जो पहला कमरा आएगा वो आरवी और पूर्वी का है। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी। मैंने आप लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ बहुत बुरा किया है, और मैं जानती हूँ कि मुझे माफ करना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज, आई एम सॉरी। जाओ बच्चे, ऊपर जाओ। ये क्या किया तूने? हरलीन को पता चलेगा तो उसने हालत खराब कर देनी है। कितना बुरा लगेगा उसे। जानता हूँ भाऊजी, उसे बुरा भी लगेगा और वो नाराज भी होगी मुझसे। जानता हूँ मैं। जानता तो फिर क्यों जाने दिया? क्योंकि भाऊजी, तूने उसे आरवी से भी मिलने के लिए हाँ कह दिया। भाऊजी, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते हैं। कल रात ये अस्पताल में आई थी पूर्वी के साथ, आरवी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए, और इसके पीछे पीछे इसका वो पति अरमान भी आ गया। तो जानते हो, जब उसको पता चला कि ये आरवी को देखने आई है, तो क्या किया अरमान ने? सबके सामने इसको जलील किया, इसकी बेइज्जती की, खींच कर ले गया उसे वहां से। हाँ बाबूजी, मैं था वहां पे। ये बच्ची जानती है कि उसके पति ने इसलिए किया क्योंकि वो आरवी की तबीयत पूछने आई थी, और उसके बावजूद आज वो फिर यहाँ पे आई है आरवी का हालचाल पूछने के लिए। मुझे लगा बाबूजी कि हमें फिर थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए, इसके साथ इनह्यूमन तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने। हाँ पुत्र,
और फिर वो है भी तो लड़की ना। खुशी सिर्फ लड़की नहीं है बाबूजी, हमारी पूर्वी की बहन है और हमारा आरवी पूर्वी का पति है, इसकी बहन का पति। तो उसकी तबीयत खराब है तो वो अपनी बहन के पति का हालचाल पूछने आई है, तो मुझे लगा इसमें क्या हर्ज है। जाएगी, आरवी का हालचाल पूछेगी, तबीयत के बारे में पूछेगी और फिर चुपचाप वापस चली जाएगी। मैंने सिर्फ इसीलिए उसे जाने दिया बाबूजी। सही किया ना मैंने। हाँ, कहाँ पहुंचे आप? क्यों, क्या हुआ? जितना पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। और कितनी देर लगेगी आपको? वैशाली आ रहा हूँ थोड़ी देर में, पर परेशानी क्या है? आप जानते भी हैं कि इस घर में कितना बड़ा कांड हुआ है। हाँ हाँ वैशाली, पता है मुझे। अभी कुछ टाइम पहले पाजी से बात हुई थी, उन्होंने बताया मुझे। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, खुशी भी जा चुकी है, इतना मत सोचो तुम। जसवंत जी, ये आप बोल रहे हो? आप जानते हो ना वो खुशी है, खुशी जिसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और वो लड़की आज हमारे घर में वापस कदम रख रही है। इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं वैशाली, वो पहले वाली खुशी नहीं है, शादीशुदा है, उसका पति है, इसलिए ना हमें उससे कोई खतरा या डर नहीं है। आई कांट बिलीव यू जसवंत जी, कि आप कह रहे हैं, आप कहते हैं ना कि आरवी आपके लिए युग से भी बढ़कर है। आप उसे अपना बेटा मानते हैं ना, तो आप अपने बेटे का दिल तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना? तो जरा बताइए, आज तक आरवी की लाइफ में ऐसा कोई आया जिसने उसके दिल पर इतना गहरा असर किया हो? आया आज तक कोई ऐसा जिसने आरवी के दिल में वो जगह बनाई हो जो उस खुशी ने बनाई थी? वैशाली, आरवी के लिए आज भी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुखती रग है वो खुशी। ऐसा नहीं है वैशाली। ठीक है, तो एक बात बताइए ना जसवंत जी, आप सबको लगता है ना, लगता क्या, इनफैक्ट आप सबको तो यकीन है ना कि पूर्वी बहुत अच्छी है? हाँ। तो जरा बताइए, आपकी अच्छी पूर्वी ने आज तक हमारे आरवी के लिए बहुत कुछ किया है ना? हाँ। लेकिन फिर भी क्या वो आरवी के दिल में वो जगह बना पाई जो उस खुशी ने बनाई थी? पूर्वी आरवी के दिल में इसलिए जगह नहीं बना पाई क्योंकि आरवी के दिल में मोनिशा की जगह है। हे भगवान, मैं क्या करूं आपका? आपसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये क्या बात हुई? आप तो बस प्लीज रहने ही दो। मुझे कुछ नहीं समझाना आपको, क्योंकि आप कुछ नहीं समझने वाले हो, आप कुछ फील नहीं कर सकते। मेरी गलती हुई कि मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप मुझे समझो। अब आओ, आपको जब आना है। आई डोंट केयर। तुम क्यों आई हो? तुम यहाँ खुशी? For God's sake, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों हमें शांति से नहीं जीने देती तुम? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।